विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश की अदालतें मर चुकी हैं, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मर चुकी हैं। वहां कुछ है नहीं, वहां न्याय नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है, सरकार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार के एजेंडे पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बंगाल में भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत के खिलाफ अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही हैं। खबर यहां तक आ रही है कि ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकती हैं और चुनाव आयोग पर शिकंजा कस सकती हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट का मामला है ही नहीं, तो ममता बनर्जी की तरफ से जो ये खबर आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि देश की अंदरूनी का मामला है ये, मतलब हम सभी लोगों का मामला है, तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट का कोई औचित्य नहीं। दोस्तों, एक सवाल अक्सर ये उठता रहता है कि विपक्ष को जब मालूम है कि ईवीएम से फ्रॉड हो रहा है, चुनाव में बेईमानी हो रही है, चुनाव आयोग मोदी आयोग है, तो भाई चुनाव का बहिष्कार विपक्ष क्यों नहीं करता? अक्सर ये सवाल हम सभी लोगों के जहन में उठता रहता है ना। अक्सर हम सभी लोग ये कहते हैं कि विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि ये भाजपा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनको पता है कि विपक्ष कभी ऐसा होगा कि वो सामूहिक बहिष्कार कर देगा चुनाव का। ऐसे में दोस्तों बात यह है ना कि कुछ फर्जी पार्टियां बनी बैठी हैं। ध्यान सुनिएगा, कुछ फर्जी पार्टियां हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो विपक्ष के तौर पर मोदी के लिए काम करेंगी, क्योंकि गुजरात में एक नहीं बल्कि कई ऐसी पार्टियां जो फर्जी पार्टियां हैं और उन फर्जी पार्टियों के जरिए मोदी जी अपना काम बनाते हैं। तो अगर टीएमसी चुनाव नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, या फिर अन्य जो विपक्षी दल हैं, अगर ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तमाम फेक फर्जी पार्टियां हैं जो विपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। तो शायद इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील यहां पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। भानु प्रताप साहब बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो शायद बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गई थी ममता बनर्जी, जहां पर बहुत सारे सबूत भी दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? झुंझुना पकड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया, 91 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? और लगभग 27 लाख ऐसे नाम थे जो बंगाल के वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए और कहा सारे कागजात हमारे देख लीजिए, हम वोटर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस बार तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो मतलब यहां पर भानु प्रताप साहब बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। भानु प्रताप साहब ने जो खुलासा किया है उसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश की अदालतें, हमारे देश का चुनाव आयोग किस कदर सरकार पर मेहरबान है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जहन में कोई सवाल नहीं बचेगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जहां पर ममता बनर्जी को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप साहब ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है, और इस खुलासे से पूरे देश में हाहाकार मचा है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो, सब कुछ डिक्लेयर हो गया और आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, और आप कुछ नहीं करे तो फिर भी आप अदालत जाना चाहते, चले जाएं, कौन रोकेगा? लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश की अदालतें मर चुकी हैं, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मर चुकी हैं। वहां कुछ है नहीं, वहां न्याय नहीं होता है। वहां लोगों की जो भावनाएं हैं, या यूं कहो कि लोगों के जो अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनके हिसाब से वहां काम नहीं होता। अगर होता तो देश में जो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जो गुंडागर्दी कर रहा है, सरकार के लिए जो काम कर रहा है, वो सब कुछ नहीं करता। राहुल गांधी जी ने इतने सबूत वोट चोरी के दिखाए, साबित, आज तक कोई झुटला नहीं सका, उन्हें झुटला सकेगा नहीं, क्योंकि वो सच है, सबूत है, वो एविडेंस है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो आप कोर्ट जाना चाह रहे हो, चले जाओ, मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा कहां से? करना क्या है? लड़ना है। आप कह रहे हो कि लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ने से वहां कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना कहां है? लड़ना है सड़क पर, लड़ना है जनता को साथ लेकर। जब अदालतें खत्म हो चुकी हों, जब अदालतों में कोई बात सुनी नहीं जाए, संविधान के हिसाब से फैसले न हो, एक विचारधारा विशेष के अनुसार फैसले होने लगे, जहां गलत कामों
को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, सरकार के गलत कामों को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करने लगे, तब केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है जन आंदोलन। तो उन्हें अगर लड़ना है, ममता जी को लड़ना है, और ममता जी के साथ विपक्ष को लड़ना है, और लड़ना भी चाहिए, सबको साथ लेकर लड़ना चाहिए। अब तो मैं समझता हूं सब पिट लिए अच्छी तरह से, एक एक करके सब पिट लिए। अब जब सारे के सारे पिट लिए हो तो सारे पिटे पिटे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, सब तो इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर लड़ो। लड़ना कैसे है? अभी मैं एक सुन रहा हूं कि मनोज जहां और कुछ जो लोग हैं, संजय सिंह वगैरह या और कुछ लोग, वो कह रहे हैं कि अब विपक्ष को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। मत लड़ो चुनाव, क्या कर लोगे आप? अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो क्या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या ये बेईमानी से चुनाव नहीं होगा? बीजेपी फर्जी पार्टियां बना के खड़ी कर देगी, जैसे गुजरात में 10 पार्टियां उसने खड़ी कर दी फर्जी। उन पार्टियों को चंदा दिलवाया और उनसे चंदा अपना ले ला के अपना इलेक्शन का काम करवाया। ये सब कुछ किया। निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, फर्जी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, आप करते रहो बाइकआउट। ये कोई लिखा थोड़ी कि विपक्ष जो उस जब तक वो चुनाव में भाग नहीं लेगा तो वो चुनाव नहीं होंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं संविधान में। मत दो आप भाग। असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई ये है कि समस्त विपक्ष को इकट्ठा होकर जनता को सड़क पे लाने के लिए काम करना चाहिए। इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और जन आंदोलन किसके लिए? इस देश में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसे चुनाव आयुक्त हैं, इनके खिलाफ विवेक जोशी और संधू जैसे जो चुनाव आयुक्त, और जो पहले चला गया राजीव कुमार उस जैसे, और उससे पहले सुशील कुमार वगैरह जो, तो ऐसे बेईमान चुनाव आयुक्त जो हुए हैं, इनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने भानु प्रताप साहब को सुना। उम्मीद है कि सुनने और देखने के बाद आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। शायद अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मैं झूठ बोल दूं, लेकिन क्या एक वकील झूठ बोलेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप साहब, और इन्होंने बहुत दिन पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है, भाजपा के इशारे पर नाचता है। कई बार ये बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, और वही हुआ। ये सीना ठोक कर कह रहे थे कि लाइए 100-150 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे, लेकिन उसके बावजूद ईवीएम मशीनें नहीं दी गई और ना सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई। तो दोस्तों यहाँ पर भानु प्रताप साहब ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है, और भाजपा, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी जो मिली भगत है ना, इसको लेकर के इन्होंने सच उजागर किया है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अगर आएंगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना चाहिए, जनता के साथ उतरना चाहिए, तभी कुछ होगा। बाकी कोर्ट कचहरी में कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर भानु प्रताप साहब यही बता रहे हैं, यही ममता बनर्जी को सिखा रहे हैं। उम्मीद है कि ममता बनर्जी जन सैलाब लेकर, जन समर्थन लेकर ममता बनर्जी मैदान में जरूर उतरेंगी, और ये जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो देश के लुटेरे हैं, जो संविधान को रौंद रहे हैं, इन सबको सबक जरूर सिखाएंगी ममता बनर्जी, और जन सैलाब के साथ सड़क पर जरूर उतरेंगी। बाकी रही बात सबूतों की, तो राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिखा कर थक गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भानु प्रताप साहब की बातों को सुनकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।